और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। श्रीमती अनीता खराड़ी, पति नारायण, ग्राम कुंडल, पंचायत समिति छोटी सरवन। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीकात्मक चाबी आज इन्हें यहाँ भेंट की जा रही है। श्रीमती निर्मला, पति गौतम लाल, ग्राम घाटोल, पंचायत समिति घाटोल। और अब चाहेंगे रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के 137 करोड़ रुपए का डीबीटी आज यहां हस्तांतरित किया जाना है। 28,894 लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। रिमोट के बटन के साथ स्क्रीन पर स्क्रॉल होते हुए हम देख पाएंगे शायद तकनीकी कारण से छोटा सा विलंब हो रहा है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के 137 करोड़ रुपए का डीबीटी 28,894 लाभार्थी से लाभान्वित होने जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। शायद तकनीकी कारणों से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अब आरसीडीएफ द्वारा सहकार से समृद्धि और सहकार का विस्तार की परिकल्पना को साकार करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा 17 जुलाई 2025 को आम जनता के लिए सुलभ सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया और इससे किसानों द्वारा दुग्ध संकलन खोलने की प्रक्रिया के त्वरित और पारदर्शी ये प्रक्रिया हो गई। और उसके तहत 2 प्रमाण पत्र इस समय प्रदान किए जा रहे हैं। सरस बूथ और सरस मार्ट के पंजीयन और प्रमाण पत्रों का संकेतात्मक वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले श्रीमती कांता धाकड़, ग्राम पापड़बड़, माननीय से पुनः अनुरोध ये प्रमाण पत्र का वितरण इन्हें करें। श्रीमती कांता धाकड़, ग्राम पापड़बड़। श्रीमती शांति कोठारिया, ढाणी, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सरस मिनी मार्ट डूंगरपुर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस आशीर्वाद के लिए। और किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं होती साथियों, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, छोटे से 1.5 साल के अंतराल में इन उपलब्धियों के साथ मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, किसानों के लिए और हर व्यक्ति के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। राजस्थान के हर व्यक्ति की, हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे अनुरोध, अपना आशीर्वचन, अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। जरा दोनों हाथों को उठाइए। सावन का महीना है,
ताजगी के साथ और जोश के साथ और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, माता त्रिपुरा सुंदरी की, माधेश्वर महादेव की, शीत ब्रह्मा जी की, पावन तीर्थ मेणेश्वर धाम की, बाप जी महाराज की, आप सभी की। आज के इस पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही और इस जिले के प्रभारी मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय एवं गृह रक्षा मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी जी, पशुपालन एवं डेयरी गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री गौतम कुमार दग जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, माननीय विधायक सागवाड़ा शंकरलाल ढेंचा जी, हमारे सांसद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, पूर्व सांसद बांसवाड़ा श्री मानशंकर नेनामा जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा श्री कनकमल कटारा जी, जिला प्रमुख बांसवाड़ा श्रीमती रेशम मालवीय जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई पूंजीलाल गायरी जी, माननीय जिला प्रमुख डूंगरपुर श्रीमती सूर्या आहारी जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, विधायक प्रत्याशी बांसवाड़ा हकरू मेहड़ा जी, विधायक प्रत्याशी घाटोल हरेंद्र नेनामा जी, विधायक प्रत्याशी डूंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व मंत्री भाई बीमा भाई जी, पूर्व मंत्री दलीप चंद मेहड़ा जी, जिले के प्रभारी दिनेश भट्ट जी, पार्टी के सभी नेतागण, मंच पर विराजमान सभी अतिथि, मेरे सामने आए इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरे भाई और बहनों, मेरी माता बहनों, सभी मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, आप सभी का प्रणाम है आप सभी के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था कि जब तक हमारे किसान का उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। और आपके मोबाइल में भी उसकी घंटी बज गई होगी। कितने लोगों के मोबाइल में घंटी बजी, जरा हाथ खड़ा करेंगे, एक बार पीछे तक हाथ खड़ा करेंगे किनके मोबाइल में पैसा आ गया। आप देखिए कितने लोगों के खाते में पैसा आया है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहले किस तरह से होता था, हमारे किसान का पैसा उसको नहीं पहुंचता था, लेकिन आज जो जितना पैसा डालते हैं वो पैसा किसान को पहुंचता है। मैं आज इस बागड़ की इस पावन धरा को नमन करता हूं, जो मेवाड़, मालवा, गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी है। यहाँ प्रकृति और लोक संस्कृति का सुंदर संगम है। यहाँ महाई नदी में ऐसे सुंदरता है जिनको देखने दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़, प्रकृति, झरनों का नजारा दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आज जब मैं यहाँ आया था तो मैंने जो हरियाली की चादर बांसवाड़ा के अंदर देखी थी, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है कि हरियाणा, हमारे बांसवाड़ा की जो हरियाली है, यहाँ की जो छटा है,
वो अलग ही है और वो मन को मोहने वाली है, मन को मोहने वाली है। ये हमारा बागड़ है। इसने हमेशा जिस तरह से हमारे वीर पुरुषों ने काम किया है, मैं याद करना चाहता हूं, यहाँ की धरा पर मानगढ़ धाम है जो हमारे आदिवासी वीरों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह महान संत एवं समाज सुधारक गोविंद गुरु जी की कर्म स्थली है। मेरे भाइयों, साथियों, आज हम पीएम किसान उत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की सौगात दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बागड़ से गहरा नाता है। बागड़ क्षेत्र जिस गुजरात से अपनी संस्कृति एवं सीमा साझा करता है, यहां से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे भाई बहनों की समस्या को वो जानते हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बागड़ क्षेत्र का किस तरह से विकास होना चाहिए, और उन्हीं की तर्ज पर हम लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास की बात हम करते हैं और विकास के लिए काम लगातार हमारी सरकार यहां कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हमारे किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान भर के किसान हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके खाते में आज पीएम सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आया है। पिछली 19 किस्तों के जरिए किसान भाइयों के खाते में 3,69,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। आज राजस्थान के भी 76 लाख से अधिक किसान भाइयों और बहनों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या कोई किसानों के बारे में सोचता था? क्या किसान के खाते में कोई सम्मान निधि जाती थी? क्योंकि हमारी पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए जिस तरह से काम करते हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य में बने करीब 26,000 आवास लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही सिकराया दौसा में पपीता उत्कृष्ट केंद्र एवं देवड़ाबास टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास और खेमरी धौलपुर में उद्यानिकी गृह प्रशिक्षण केंद्र भवन का लोकार्पण भी आज किया गया है। आज बांसवाड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ की 2 डेयरी या सहकारी समितियों को ऑनलाइन पंजीयन पत्र और 2 सरस मार्ट के लिए आवंटित पत्र दिए गए हैं। मैं आज सभी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण हमेशा प्राथमिकता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर लघु एवं सीमांत किसानों को जिंदगी में बदलने का काम किया है। मोदी जी की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के खाद सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। यही वजह है कि किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदने की नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम सब्सिडी देने का काम उसमें करते हैं। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए गए हैं। किसानों के लिए ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था इनाम शुरू की गई है। लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाने और उसका विस्तार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है।
हमने किसान सम्मान निधि की राशि को भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए देते थे, हमने उसे बढ़ा करके 3,000 और बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए करने का काम किया है। और हमने हमारे किसानों से वायदा किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प हमारा है। निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे किसान को क्या क्या तकलीफ होती है। आज राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। और वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण केवल 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए गेहूं पर बोनस दे खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान हमने किया है। पीएम कुसुम योजना में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसान को नया संबल और नई ऊर्जा मिल रही है। जिससे मैं कहना चाहता हूं, किसान हमारा अन्नदाता तो है ही, लेकिन आने वाले समय में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बनेगा। जिससे किसान ऊर्जा अपने काम में भी लेगा और जो उसको ऊर्जा अतिरिक्त होगी उस ऊर्जा को बेच करके उसका पैसा भी किसान को मिलेगा। यह भी हम करने जा रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। और हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। 2027 तक हमारा हर किसान दिन में बिजली उपयोग करेगा, जिससे उसको रात्रि में ठंड में नहीं जाना पड़े। इसके फलस्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के हर कोने को हमने ख्याल रखा है। जहां हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है, हमने पूरे राजस्थान के अंदर योजना बनाई है। और उस योजना के माध्यम से चाहे हमारा रामजल जल सेतु योजना हो जो पूर्वी राजस्थान के लिए होगा, चाहे हमारे हरियाणा से पानी लाने का समझौता हो तो हमारी शेखावाटी के लिए काम आएगा, चाहे हमारे इंदिरा गांधी और गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए हमने दिया है, वो हमारा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, फलौदी